हेलो वर्ष, कैसे हैं आप सब। आज की भागवत गीता शुरू करते हैं। और अंतकरण की प्रशंसा होने पर उनके सारे दुख समाप्त हो जाते हैं और उन प्रश्नचिंत मनुष्य की बुद्धि जल्दी ही सभी तरह से हटकर एक ब्रह्म में अच्छी तरह स्थित हो जाती है। वश में न किए हुए मन और इंद्रियों वाले मनुष्य में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती और उन जैसे बुद्धिहीन मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्यों को शांति नहीं मिलती और अशांत मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। क्योंकि जिस प्रकार जल में जलने वाली नाव को वायु बहा ले जाती, उसी तरह से विषयों में विचरण करती हुई इंद्रियों में से मन जिस एक इंद्रिय के साथ रहता है, वह एक ही इंद्रिय इस अभिजैत्रिक अजित्रेदीय जिसका इंद्रियों पर नियंत्रण न हो, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। इसलिए हे महाबाहों, जिन मनुष्यों की इंद्रियों के विषय में सब प्रकार से दूर खींच ली गई है, उसी को बुद्धि स्थिर है। सब प्राणियों के लिए जो विषय रात के समान है, उसमें स्थिर प्रज्ञ योगी जागता रहता है और जिस नाशवान शारीरिक सुख की प्राप्ति में सभी प्राणी जागते हैं, ब्रह्म के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि रात के समान है। जिस तरह से अनेक नदियों का जल सभी एक से पूरी तरह समुद्र में उसको विचलित न करते हुए समा जाता है, उसी तरह से सभी इच्छाएं स्थित प्रज्ञ पुरुष में कोई विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाती है। तब वह स्थिर प्रज्ञ पुरुष परम शांति को प्राप्त होते हैं, न कि इच्छाओं को पूरा करने के इच्छुक मनुष्य। जो मनुष्य सारी इच्छाओं को त्याग कर मोह रहित, अहंकार रहित और इच्छा रहित होकर विचरण करता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। अर्थ ये दिव्य दशा ब्रह्मा स्थिति है। जो मनुष्य इसको प्राप्त कर लेता है, वह योगी कभी मोह में नहीं पड़ता और अंतिम समय में ब्राह्मी स्थिति में स्थिर होकर ब्रह्मानंद ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ लगता है तो फिर से केशव आप मुझे इस युद्ध रूपी भयंकर कर्म करने को क्यों कह रहे हो। आपकी अनेक प्रकार से कही हुई बातें मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रही है। इसलिए आप इस एक बात को निश्चित करके बताइए जिससे मेरा कल्याण है। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में दो प्रकार के निष्ठा नित्य स्थिति होती है, जिनमें ज्ञान योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और कर्म योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। शास्त्रों में बताए कर्मों के न करने से मनुष्य निष्ठकर्ता योग निष्ठा को नहीं प्राप्त कर सकता और केवल कर्मों के त्यागने भर से
शुद्ध मन वाला मनुष्य सिद्धि पूर्णतया को प्राप्त नहीं कर सकता। आगे की कहानी कल। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए।